बाय सुमैया से। मैं हूँ सुमैया खुर्शीद और मैं इस वक्त अब्दुल्ला हारून रोड पे पैदल जा रही हूँ। और कहाँ जा रही हूँ? मैं जा रही हूँ रीगल की तरफ। और रीगल पे मैं आपको एक मार्केट दिखाऊंगी और आज इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि कराची का जो बिजली का मसला है वो कैसे हल किया जाए और कौन से मुतबादिल ज़राए हैं जिन्हें इस्तेमाल करके आप बिजली के मसले को और अपने बिल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखें न्यूज़ बाय सुमैया और चले मेरे साथ। और अब हम रोड क्रॉस कर रहे हैं। और न्यूज़ बाय सुमैया से मैं हूँ सुमैया खुर्शीद। और शेयर करें मेरे चैनल को, लाइक करें। और रीगल चौक बहुत पुराना चौक है, कराची की पुरानी जो है वो मशहूर जगहों में से एक है रीगल। यहाँ पर रीगल शूज़ की बहुत बड़ी दुकान हुआ करती थी जिससे यह मशहूर हुआ। और इसी चौक पे चमड़ा हॉस्पिटल भी मौजूद है। मगर अब इस चौक पे मौजूद हैं बहुत सारी दुकानें, कारोबारी हजरात बैठ के अपना कारोबार कर रहे हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब्दुल्ला हारून रोड तकरीबन अपने अख्ताम पर पहुँच चुका है। नीचे वाले खाने पीने की चीज़ें, कैमरे की दुकानें और ये है अंडरग्राउंड रास्ता, मगर हमें इसमें नहीं जाना। हम यहाँ साइड से जाएंगे रीगल चौक की जानिब। और ये आ गया है रीगल चौक। रीगल चौक पे। और जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, ये है सामने वो रीगल शॉप जिसके नाम पर ये चौक है। और यहाँ पे ये मैं आपको बताऊं कि रीगल चौक के नाम पे ही ये रीगल शूज़ की दुकान बनाई गई। पहले यहाँ घड़ियों वाली की दुकानें थीं और अब यहाँ सोलर पैनल की दुकानें खुल गई हैं। पर ये चौक है और यहाँ पर लाइन से हैं सोलर पैनल की शॉप्स। तो हमसे कौन शॉप वाला बात करेगा, अब हमें यही देखना है। और कितने का सोलर पैनल मिलता है ये सब मैं आपको इस व्लॉग में बताऊँगी। तो गालबन यहाँ तो स्पीकर वाले हैं, सोलर पैनल वाले उस तरफ। सोलर पैनल बनाई गई, पहले यहाँ घड़ियों वाली की दुकानें थीं और अब यहाँ सोलर पैनल की दुकानें खुल गई हैं। रीगल चौक वो चौक है जो कि बहुत मशहूर है सियासी तहरीकों के हवाले से। यहाँ पे सियासी तहरीकें जो है वो इज्तिमात और कहा जाए कि प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं रीगल चौक से कराची प्रेस क्लब तक। बहुत मशहूर जगह है ये, बहुत हिस्टोरिकल जगह है ये। सहाफ़ियों की तहरीकें हों, तलबा की तहरीकें हों, यहीं से निकली, यहीं से परवान चढ़ी। चलें किसी सोलर पैनल वाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सोलर पैनल के हवाले से बताएंगे? सुनने में आया कि हाल ही में सोलर पैनल की कीमतें जो हैं वो कम हुई हैं, तो क्यों कम हुई है, क्या वजह है? गवर्नमेंट की मेहरबानी है, वजह ये और प्लस ये कि माल बहुत ज़्यादा आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? ये सब पोर्ट से आया है। ये बहुत कंटेनर खड़े हुए थे वहाँ पर, अब वो एजेंसी खुल गई है, माशाल्लाह माल आ रहा है, बेहतरीन माल आ रहा है। रेट बहुत कम है इसके। कितना कम हो गया? अभी कितने महीनों में कम हुआ है ये सिर्फ 2 महीने में रेट कम हुआ है इसके। क्या था एक सोलर पैनल पहले और कितने पिछले साल की बात करें तो तकरीबन 130 रुपये पर वाट चल रहा था और अब जो है ना वो 40 रुपये, 39 रुपये, 41 रुपये, 42 रुपये पर वाट पे आई है। सुनने में आ रहा है कि पता नहीं बरतानिया ने मना कर दिया लेने से कुछ, ये सुनने में आता है। तो आलमी खबरें हैं ना ये कि वो बरतानिया, ब्रिटिश जो है वो चाइना से माल नहीं ले रहा। बहुत से ममालिक वो जो सियासी जो आजकल वो जंग चल रही है इस सिलसिले में वो नहीं ले रहे माल, तो माल कहाँ जाएगा? फिर पाकिस्तान आ रहा है तो फ़ायदा हो गया। जी बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, आपका नाम क्या है? वसीम अहमद। वसीम अहमद। एक शख्स जिसे सोलर पैनल के बारे में कुछ भी ना पता हो, ठीक है, वो क्या जानना चाहे? वो ये जानना चाहता है कि सोलर पैनल क्या है,
क्या इसके साइज़ पे मुश्तमिल होता है या इसके वॉट पे मुश्तमिल होता है? क्या हिसाब किताब होता है सोलर पैनल का? देखिए, कितना छोटा सोलर पैनल हो सकता है, कितना बड़ा सोलर पैनल मिलता है कराची में? क्या क्या सोलर पैनल पे चल सकता है? जब से ये रेट कम हुए ना, तो हमारी कौम जो है ना वो यूट्यूब देखने बैठ गई है, और उसमें उनको सिर्फ एक ही सर्चिंग होती है उनकी कि सोलर के हवाले से। अब वो सोलर में इतना कुछ जानकारी लेकर आते थे, हमें अब ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, वो खुद ही सवालात का जवाब दे रहे होते हैं हमें, तो इसलिए मज़ीद बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर जिसको अगर बिल्कुल ही मालूमात नहीं है, अब बोलते ऐसा नहीं है, तो यूट्यूब निकाले और सोलर के हवाले से मालूम कर ले, टोटल मालूमात मिल जाएगी आपको। वैसे एक छोटे से छोटा सोलर पैनल कितने वाट का होता है? 180 वाट का आ रहा है फ़िलहाल, और बड़े से बड़ा? बड़े से बड़ा 585 वाट का आ रहा है। तो एक जो 180 वाट का सोलर पैनल, उस पर एक घर में क्या क्या आप चला सकते हो? उसमें 12 वोल्ट के 2 फैन चला सकते हैं AC। बस। और अगर हम चाह रहे हैं कि हम पूरा घर सोलर पैनल पे शिफ्ट कर लें, तो कितना हमारा खर्चा आएगा और क्या? तकरीबन 3 किलोवाट का सिस्टम लगता है, तकरीबन 3.5 से 4 लाख रुपए खर्चा आता है, जिसमें 6 सोलर पैनल लगते हैं, 2 बैटरीज लगती है, एक इन्वर्टर लगता है, वायरिंग है, स्टैंड है, तो ये कंप्लीट सिस्टम 3.5 से 4 लाख रुपए का आजकल लग रहा है, जो पिछले 6 महीने पहले तकरीबन 7 लाख रुपए तक लग रहा था। सही है, 7 लाख वाला 3 लाख में हो गया। तो इस 3 लाख वाले सिस्टम में वसीम भाई क्या क्या चल सकता है? क्या फ्रिज और AC भी चला सकते हैं, वॉशिंग मशीन? 3 किलोवाट के सिस्टम में आप घर का फ्रिज, पंखे, लाइटें, वॉशिंग मशीन, पानी की मोटर, ओवन, इस तरह की चीज़ें चला सकते हैं। अगर AC चलाना हो तो आप लोड कम करके 1 टन का इन्वर्टर AC भी चल जाता है आराम से। सही। तो ये क्या सिलसिला है कि एक कुछ र्यूमर्स हैं कि शाम हो जाए तो सोलर पैनल काम नहीं करते, तो ये सोलर का मतलब ये सूरज ही है। अब सूरज से जो किरणें आ रही हैं, जो रोशनी आ रही है, उसी से सोलर काम करता है। जब ये असर का टाइम हो जाता है तो उस टाइम ये आहिस्ता आहिस्ता बैटरी पे शिफ्ट हो जाता है, फिर बैटरी को यूज़ करने के बाद फिर के इलेक्ट्रिक पे ये ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये सोलर क्योंकि बेसिकली है ही सूरज की रोशनी के लिए। क्या ऐसा है कि सोलर पैनल से जो हम बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हमारे किसी चीज़ में महफूज हो सके और हम बाद में उसको यूज़ कर लें, कुछ इस तरह का सिस्टम है? बैटरीज होती हैं सिर्फ बस, और इसके अलावा कोई नहीं। तो कितनी बैटरीज हम लगा सकते हैं? 2 बैटरी भी लगा सकते हैं मिनिमम, मैक्सिमम आप उसमें 6-8 बैटरी भी लगा सकते हैं। अगर हम ज़्यादा बैटरीज लगाएंगे तो हमारे पास ज़्यादा हमारे सोलर पैनल जो प्रोड्यूसर हमारे पास रहेगी। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, फिर आप उसे रात में भी यूज़ कर सकते हैं, फैन अच्छा, लाइट। तो कहा जाता है कि अगर ज़्यादा सोलर पैनल से आप बिजली प्रोड्यूस कर लेते हैं तो क्या इलेक्ट्रिक के पास वो रिटर्न चली जाती है 1 मीटर, ऐसा भी लगता है, ये क्या सिलसिला है? उसको बोलते हैं ऑफ ग्रिड सिस्टम। वो नेट बैटरिंग वाला सिस्टम होता है, ऑन ग्रिड होता है वो सिस्टम असल में, और जिसमें बैटरीज लगती है उसे ऑफ ग्रिड बोलते हैं। तो ऑफ ग्रिड जो है ना वो लोड शेडिंग में भी काम आता है। ऑन ग्रिड में अगर लोड शेडिंग आपके यहाँ आए तो आपके लिए वो लगाना फजूल है, क्योंकि लाइट जाने पर वो बंद हो जाता है। जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है आपको, ऑन ग्रिड सिस्टम है, वो ग्रिड के साथ चलता है वो। फिर वो के इलेक्ट्रिक को या वापडा को वो सेल भी करते हैं। तो आप मुझे ज़रा दिखाएंगे यहाँ पे सबसे छोटा सोलर पैनल कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, अगर आप दिखा सकें तो मुझे। सही, ये सबसे छोटा पैनल है? जी जी 180 वाट का। सही, ये सबसे छोटा पैनल ये सामने है, ये 180 वाट का। और सबसे बड़ा वाला कौन सा है? ये सबसे बड़ा है? जी हाँ, 555 है, 585 वाट है। ये 555 और 585 वाट के सोलर पैनल हैं। 555 वाट है। अच्छा, आप क्या समझते हैं, क्या फ्लैट में भी सोलर पैनल लग सकता है या नहीं? छत अगर वहाँ से मिल सकती है तो अच्छा, अगर आप छत लगा छत यूज़ करना पड़ेगा। गैलरी वगैरह में? नहीं, गैलरी में अगर जिसके घर पे फुल टाइम अगर धूप आती है गैलरी में, हाँ। तो उनको तो खैर चलो किसी तरह से लग जाएगा, छोटा सेटअप लग जाएगा। ये बड़ा सेटअप वहाँ भी नहीं रहता है। छत पर अगर आपको मिल जाती है जगह तो छत के ऊपर आप बड़े से 10 किलोवाट तक का भी सिस्टम लगा सकते हैं आप। सही। तो क्या समझते हैं, क्या रीगल चौक के अलावा और कहाँ कहाँ सोलर पैनल की मार्केट है, और सबसे अच्छी कराची में सोलर पैनल की मार्केट कहाँ है? सबसे अच्छी तो रीगल पर ही है। अच्छा। और यहाँ पर जो है A1 TR1 जो है ना वो माल मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। सही सही है ना। और यहीं पर आपको हर किस्म की ब्रांड मिलेगी और हाँ। अच्छी क्वालिटी मिलेगी। क्या सोलर पैनल भी मुख्तलिफ ब्रांड्स के होते हैं, जिस तरह के मोबाइल फ़ोन के मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, तो क्या सोलर पैनल के भी मुख्तलिफ ब्रांड हैं, या सोलर पैनल बस सोलर पैनल होता है, बैटरियों के मुख्तलिफ ब्रांड हैं? क्या सिलसिला है? एक अच्छा अगर हम सेटअप बनाना चाहें देखिए, तो सोलर कंपनियां भी कई कंपनियां जो बनाती है, जैसी इनब्रेक्स कंपनी है, जिनको है, लोंजी है, ट्रेना है, कैनेडियन है, ये मार्केट में मिलेगा आपको, तमाम का माल मिलेगा और अच्छी है।
बेहतरीन कंपनियाँ हैं सोलर में। इसी तरह इन्वर्टर के अंदर भी, जैसे आप देख रहे पीछे की तरफ मेरी, सही। ये देखें। वैसे आप क्या समझते हैं कि सबसे ज़्यादा रनिंग बैटरी कौन सी है और वाकई में अच्छी बैटरी कौन सी है? देखें आजकल लिथियम बैटरियाँ भी आ रही हैं। हाँ, लिथियम के बारे में लिथियम बैटरियाँ में जो इस टाइम अच्छा ब्रांड आ रहा है वो इम्ब्रेक्स कंपनी का है। तकरीबन 4.5 लाख रुपए की बैटरी है वो, लिथियम 48 वोल्ट है। 4.5 लाख रुपए की ओह बैटरी माय है। गॉड, लेकिन वो बैटरी चलती कितनी है? वो 5 साल वारंटी उसकी, 10 साल चल जाती है उसमें। सही। और इसी तरह वैसे आ जाए बेल्ट बैटरी, मतलब ट्यूबलर बैटरियाँ चल रही हैं आजकल। फोनेक्स कंपनी की बैटरी है, बेहतरीन बैटरी है, सबसे अच्छा ब्रांड आजकल चल रहा है वो, ये कहते हैं। उसके बाद और भी कंपनियाँ, एक्साइड है, ओसाका है, एजीएस है, ये भी कंपनियाँ हैं अच्छी चल रही हैं ट्यूबलर के अंदर, अच्छी बैटरी है। सही। वैसे आपने बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन दी है लिथियम बैटरी वाली के, अगर हम सोलर पैनल अच्छा लगाना चाहें तो लिथियम बैटरी का इस्तेमाल करके लगाएं। लेकिन लिथियम बड़े सिस्टम पे लगती है वो, जैसे कि पूरे घर आप सोलर पे करना चाह रहे हैं या पूरे हॉस्पिटल्स में सोलर पार्क्स बन रहे हैं आजकल। सही। तो आप ये समझते हैं कि कराची में जो बिजली का बहरान है इस सोलर पैनल से हम कंट्रोल कर सकते हैं? काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, और सबको चाहिए कि ये जो रेट इस टाइम इंक्रीज़ हुए हैं तो आप लोग लगाएं, सब लोग। मैं तो गुजारिश करूँगा कि लेके रखें सोलर पैनल। ये वसीम भाई की शॉप है और इनके पास बैटरियाँ, सोलर पैनल सब कुछ मौजूद है, पूरा सेटअप मौजूद है। इनकी शॉप पर आएँ और बिल्कुल आप ये इनकी शॉप पे आके पूरा सेटअप खरीदें। और जो है वसीम भाई की ये शॉप है। और मैं आपको ये बताऊं कि सबसे अच्छी रीगल चौक की ये मार्केट है सोलर की। और अगर हम आपको याद दिलाएं तो कराची की ये बहुत पुरानी मार्केट है रीगल, और यहाँ पे पहले घड़ियाँ सही करने वाले होते थे, घड़ियाँ खुलवाने लोग आते थे, ये रीगल चौक थे। लेकिन अब चूँकि ज़माना बदल गया है, अब घड़ियों का उतना ट्रेंड नहीं रहा, घड़ी हमारे मोबाइल में आ गई है, तो अब ये मार्केट जो है वो सोलर के हिसाब से जो है मशहूर हो चुकी है। और लिथियम बैटरी के इस वक्त सोलर पैनल भी चल रहे हैं, तो आप लोग लें। और इस वक्त सोलर पैनल सस्ते हुए हैं तो मौका से फ़ायदा उठाएं और सोलर पैनल ख़रीदें, लगाएं अपने घर में, मगर अच्छी जगह से लें, अच्छी पूरे सेटअप लें, पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ लें। और मैं आपको मज़ीद शॉप्स का विज़िट कराती हूँ। और उससे पहले मैं आपको यही कहूँगी कि बिजली का जो बहरान कराची में से निपटने का एक यही तरीका है। वैसे तो ये महंगा लगेगा आपको, लेकिन ये वक्ती महंगा होता है, फिर ये आपको आगे बहुत आसानी देता है। अच्छा वसीम भाई, थोड़ा सा ये भी बताएं कि सोलर पैनल कितने साल तक चलते हैं? सोलर पैनल तकरीबन 25 साल तक की इसकी लाइफ होती है। सही। तो 25 साल तक अगर सोलर पैनल की लाइफ है तो आप फिर 3 लाख सोच रहे हैं, 7 लाख वाला सेटअप जो है वो 3 लाख में लग रहा है, जिसमें फ्रिज, पंखे और वॉशिंग मशीन, इस्त्री सब चल रही है। तो ये महंगा नहीं है, बल्कि मैं समझती हूँ ये काफ़ी सस्ता है। तो चलें हम अब आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। और खैरियत ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं क्या हाल चाल यार ये इमरान रिक्शा वगैरह ये बहुत बड़ी शॉप है सोलर पैनल की, और इसके अंदर जाकर देखते हैं सोलर पैनल ही सोलर पैनल हैं। तो ये थी हमारी वॉकिंग टेल सोलर पैनल के हवाले से। और सोलर पैनल की टेक्नोलॉजी में कुछ चेंजिंग्स आ रही हैं, जिसकी वजह से सोलर पैनल बहुत थोड़े सस्ते हो रहे हैं, और पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा आ गए हैं तो इसलिए भी सस्ते हुए हैं। मगर सोलर पैनल सस्ते हुए हैं, बैटरी और इन्वर्टर नहीं। फिर भी ये एक गुड चांस है कि आप इस वक्त सोलर पैनल लगा सकते हैं और अपने बिजली के बिल को और कम कर सकते हैं। तो वॉकिंग टेल में कोई और व्लॉग किसी और मौजू पर लेकर आऊँगी। मुझे न्यूज़ इज़ बाय सुमैया से सुमैया खुर्शीद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। यार जीरा पिलट मंगाया है भाई।